नो बाबू भाई, तकलीफ होती है। अच्छा नहीं लगता जब कोई आपके जीवन भर के बिलीफ को तोड़ दे, झुठला दे। पर सच को नजरअंदाज करोगे तो बेवकूफी होगी। आई नो इट इज डिफिकल्ट। हमारी बुद्धि उसे मान भी ले, लेकिन ईगो उसे स्वीकारती नहीं है। पर भ्रमणाओं में जीने में नहीं, सत्य को स्वीकारने में ही समझदारी है। He is right. ये हाइला महेंद्र बाबूजी बोले। बाबूजी अरे सुपर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, चमत्कार हो गया। बाबूजी मान जाओ बेटा, वरना मेरी जैसी हालत होगी। ये देखो भाई, आपका नाम भूल गया हूं, आपकी बातें याद है। हमारे बीच हुई बहस की एक एक बात याद है। सक्सेस के नशे में जिस सत्य को नकारा था, बुढ़ापे और बीमारी में वही सच अनुभव बनकर मेरे सामने आया। उस वक्त खुले हृदय से इस बात को स्वीकार लेता तो आज शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर, मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे ना करें और अपने जीवन को पशु समान बनाकर ना गंवाएं। क्या आप मेरा इतना काम कर सकते हैं? मेरे बच्चों को वही बात समझा सकते हैं जो आपने मुझे समझाई थी? प्लीज। कुछ साल पहले इंसिडेंटली हमारी मुलाकात हुई थी। तब आपके पापा ने भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। ईगो। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे लगने लगा कि मैं दुखों के ढेर पर बैठकर सुख का इंतजार कर रहा हूं मैं। और वो ये नहीं चाहते थे कि आप सबकी दशा भी ऐसी ही हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहां बुलाया। अगर ये सच है तो भी कितना रूखा सच है। सब छोड़ दो, संसार छोड़ दो, सब झूठा है, मोह माया है। तो क्या सच है? सुख कहाँ है? I mean, करना क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात सच्ची लग भी जाए तो भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सच्चे सुख का स्वाद चखा नहीं अब तक। एक चेन स्मोकर सिगरेट छोड़ेगा तो कुछ दिन तक आकुल व्याकुल हो ही जाएगा, कहीं मन नहीं लगेगा उसका। ऐसा ही है ये। जन्मों जन्म से सुख की भ्रमणा को ही सुख समझने की आदत पड़ चुकी है। बिलीव मी, जिस दिन सच्चे आत्मिक सुख की अंश मात्र भी अनुभूति हो जाएगी, ये सारे सुख आपको फीके लगने लगेंगे। असल में ये बात रूखी नहीं है। आप जिसे सुख समझते हैं वो रूखा है, इनफैक्ट डेंजरस है। कितने संघर्षों के बाद क्षण भर का सुख और सहनी पड़ती है युगों की यातना। बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा। कीड़े मकोड़े घास फूस बनकर पैरों तले रौंदे कुचले जाएंगे। पेड़ पौधे बनकर सर्दी बारिश धूप सहते हुए सालों तक एक ही जगह जबरदस्ती खड़े रहना पड़ेगा। कुत्ते बिल्लियों वन्य प्राणियों की तरह हर पल अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। असह्य दुखों से भरे नरक का मुंह भी देखना पड़ेगा। सारी की सारी योनियों में बार बार लगातार जीवन और मृत्यु की पीड़ा हो। क्या ऐसा सुख डेंजरस नहीं है? अरे वास्तव में तो यहां दुखों को छोड़ने की बात है, सब कुछ छोड़ने की नहीं। ईर्ष्या को छोड़ना है, मैत्री को पाना है। क्रोध छोड़ना है, क्षमा को पाना है। भय चिंता छोड़कर स्वस्थता और निर्भीकता को पाना है, क्योंकि सचमुच में तो यही सब अंदर के दुख हैं। लेकिन इन सब सुनहरी बातों से अंत में क्या पाना है? आनंदमय जीवन को ही पाना है। धर्म शास्त्रों के सहारे जीवन दिशा को ढूंढें तो आत्मा के गुणों का ऐश्वर्य, परम तृप्ति और निर्दोष आनंद की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसा हो अगर सुख किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित ना हो, अपना हो,
अपने अंतर से उभरता हो। कैसा हो अगर सुख किसी काम, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाओं की भ्रमणाओं के आधार पर ना हो, सच्चा हो, सहज हो, बिना किसी प्रयत्न के हो। कैसा हो कि सच्चा सुख क्षणिक ना होकर सतत हो, निरंतर हो। ऐसा सुख मिले जिससे कभी ऊब ना जाओ। रसगुल्ला हो या राज संपत्ति, आदमी उससे ऊब ही जाता है, फिर आगे किसी और चीज में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी आत्मा में ऐसा सुख हो जिससे कभी जी ना भरे, जहां कोई शंका, कुशंका, द्विधा नहीं, पर कंप्लीट क्लैरिटी है। जहां कोई डर, भय, चिंता नहीं, बल्कि आत्मा की निर्भय स्थिति है। और क्या कहूं ऐसे सुख के बारे में जिससे आपको यह सुख रूखा ना लगे। ऐसा सुख सचमुच में होता है? I mean, हम इसे पा सकते हैं? हाँ, 100% होता है। आपको क्या लगता है शास्त्रों की अनेक शाखाओं के पारगामी हमारे ऋषि मुनि सालों तक तपस्या क्यों करते थे? अपने शरीर को पीड़ा देकर भी जंगलों में, पर्वतों की गुफाओं में ध्यानमग्न क्यों रहते थे? पागल थोड़ी थे कि घर बार संसार छोड़कर यूं ही चले गए। वो तपस्या कर रहे थे संपूर्ण सुख पाने के लिए, मोक्ष का सुख पाने के लिए। और इन सुखों को प्राप्त करने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है साधना की, क्योंकि अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो उम्र के आखिरी पड़ाव में कीमती मनुष्य भव यूं ही व्यर्थ गवा देने की निराशा का सामना करना पड़ेगा। और मनुष्य भव के अलावा बाकी किसी भव में ज्ञान पाने की संभावना रेयर या नहीवत है। आपको क्या करना है महेंद्र, सोच लो। मोक्ष नाम की वंडरफुल चीज चाहिए या इसी दुख आधारित सुख की भ्रमणा में ही जीते रहना है? तय आपको करना है। मैं क्या कहूं? अब कुछ कहने को छोड़ा ही कहां है आपने। ऑब्वियसली सॉरी बोलना तो बनता ही है। सो आई एम सॉरी। और अब ये भी बता दो कि आगे क्या करना है इस मोक्ष नाम की वंडरफुल चीज को पाने के लिए। मोक्ष शिखर तक पहुंचने के लिए ज्ञान के ऐसे कितने स्तर पार करने होंगे, उन्हें पार करने की तरकीब क्या है, और एक एक स्तर पार करने से क्रमशः कैसे आत्मा का दुख घटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा, ये सब देखना समझना हो तो पधारिए सत्य शोधक दृष्टि से पूर्ण ज्ञान की यात्रा में। ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे